नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक वोकेशनल शिक्षक अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कहीं वेतन वृद्धि की मांग को लेकर तो कहीं निजी कंपनियों को हटाने की लड़ाई। जम्मू कश्मीर में पोलो ग्राउंड पार्क और लाल चौक में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं शिमला में शिक्षक चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे हैं। आखिर क्या है उनकी मांगे और क्यों बार बार सरकार के वादों पर सवाल उठ रहे हैं? शिक्षकों के विरोध की कहानी देखिए इस खास रिपोर्ट में। वोकेशनल टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। साडा हक भारत माता की जय। कंपनी वालों शर्म करो शर्म करो शर्म करो। वोकेशनल यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब पूरा देश ईद की खुशियां मना रहा है, वैसे में जम्मू कश्मीर के वोकेशनल शिक्षक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रीनगर के पोलो ग्राउंड पार्क में इकट्ठा हुए। उनका कहना है कि 2016 से वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार बार बार आश्वासन देती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हो रहा। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। देखिए, हमारी ईद ये है, हम अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। इस साल में 2016 से हम लड़ रहे हैं, हम सफर कर रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे जिनको हमने पढ़ाया है वो सेटल हो गए, और हमारा हाल क्या? हम 2016 से स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। ना ही हमारी कोई जॉब पॉलिसी बनी, ना ही हमें अभी कोई सैलरी इंक्रीमेंट हो गई, ना ही हमारा कोई भी चीज स्ट्रीमलाइन में नहीं हो गया। हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सब इंडियन है, हमारी नेशनैलिटी इंडियन है, हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी है? आप मुझे बताइए, ये हमारी डेमोक्रेसी है? इस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हम रह रहे हैं कि हम अपनी बात तक नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारे ऑलमोस्ट 250-300 कैंडिडेट्स, हमारे वीटीज अभी जिनको अरेस्ट किया गया। क्या आर्टिकल 19 के तहत ये ठीक है कि हम अपनी बात हमारी हुकूमत तक नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या ये सही बात है? मैं प्राउड करती हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं हिंदुस्तानी नारी हूँ, लेकिन क्या ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है हिंदुस्तानियों के साथ? वी आर इंडियंस। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी हमारे रिलेटेड मिनिस्टर्स है या चीफ मिनिस्टर मुरबुल्ला साहब है, इलेक्शन से पहले हम वहाँ पे गए, हमने उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव फाइल भी प्रोवाइड किया, और हमसे वादा भी किया गया कि हम देखेंगे, आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे और आपका मसला जो है वो सॉल्व करेंगे। मिस सकीना युद्ध के पास भी हम गए, उसके पास हमारी फाइल पड़ी हुई है, और हमारा जो समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट है उसके पास भी हमारी फाइल, हमने रिप्रेजेंटेशन पिछले 3-4 साल से हम ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन हमें यही बोला जा रहा है कि आपका कुछ होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज ईद है, हम मजबूर हो गए अभी निकलने में यहाँ पे। और सुबह सुबह जो हमारे प्रेसिडेंट है और जो हमारे बाकी जो कोवर्कर्स है, कोविटीज है हमारे, उनको पकड़ के रखा हुआ है, उनको जेल में रखा हुआ है। सुबह अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकले थे तो हम पूछना चाहते हैं कि हमें बंद क्यों किया जा रहा है? क्या हमारी आवाज गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाई दी जा रही है? तो हमारी कोशिश यही है कि हमें हमारे साथ इंसाफ हो। 20,000 रुपए पे आज अगर आप एंट्री लेवल जॉब कर रहे हैं तो आप खुद ही देख लीजिए कि तो 20,000 रुपए सैलरी पे एक बंदा कहाँ पे जाए, जिसकी फैमिली है, जिसके पेरेंट्स है वगैरह वो है। 2016 से काम कर रहे हैं हम, एक टीचर का काम कर रहे हैं, हम एक मास्टर का काम कर रहे हैं, हम एक सीनियर लेक्चरर और लेक्चरर का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हम क्लर्क का काम भी कर रहे हैं। सारा स्कूल मुझे बताइए, एक वीटी जो यहाँ पे होगा जिसके बगैर स्कूल चलेगा? जब हमारी फैमिली सिक्योर होगी, जब हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, वो सबसे बड़ी ईद है हमारे लिए। मैसेज हमारी यही है कि हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स जो ठेकेदार बीच में बैठे हुए हैं, उनको जब तक हटाया नहीं जाएगा हम यहां से नहीं हिलेंगे। चाहे हमें जेल भर दिया जाए, कहीं पे भी लिया जाए, एक हम जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन हम उठने के लिए यहां से तैयार नहीं है। प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा। आज से वोकेशनल एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में है, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन जो है बंद है। श्रीनगर के लाल चौक पर भी शिक्षक अपने वेतन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। कोठी बाग और मैसूमा पुलिस थाने में प्रदर्शनकारियों को रखा गया है। शिक्षकों का कहना है कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।
काम हमसे सारा कुछ लिया जाता है। लेक्चरर का काम लिया जाता है, टीचर का काम लिया जाता है, नॉन टीचिंग स्टाफ का काम लिया जाता है। अगर हम जॉब से मना करते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप कोई और अल्टरनेट देखो। लेकिन जो हम सैलरी ले रहे हैं वो खाली 20,000 रुपए ले रहे हैं पिछले 10 साल से। अगर ये इंसाफ की बात है तो है क्या, ये कौन सा इंसाफ है? हम कह रहे हैं एक साइड से कि हम स्किल डेवलप कर रहे हैं, जो यूथ है उनको स्किल सिखा रहे हैं, ये कल के मेमार है, इस कौम के मेमार हैं। लेकिन जब हमारा कुछ ही नहीं हो रहा है, हमारी कुछ तरक्की नहीं हो रही है, तो आप देख लीजिए आज ईद का दिन है, हम मजबूर हो गए आज घर से निकलने में। हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो सब छोड़ के हम आ गए यहाँ पे ये अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ हो। खुदारा हमारे साथ इंसाफ करो। प्रोजेक्ट हम आपका, नहीं किसी के बाप का। हिमाचल प्रदेश के वोकेशनल शिक्षकों ने भी शिमला के चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिक्षक निजी कंपनियों के तहत काम करने से इनकार कर रहे हैं और स्थायी नौकरी नीति की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि 1 अप्रैल से वो कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। इससे पहले भी शिक्षक 11 दिनों तक हड़ताल पर रह चुके हैं, लेकिन उनकी मांगे अब तक नहीं मानी गई। 3 नवंबर में भी हम लोगों ने काफ़ी सरकार से अपनी मांगों को उठाया था, प्रोटेस्ट भी किया था। 11 दिन रात हम यहाँ पर ठंड में बैठे हुए थे। शिक्षा मंत्री जी जो राज्य के हैं वो खुद हमारे बीच आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरा चेहरा है वही मेरी, जो आप समझो कि एक लिखित है, जो एक प्रमाण उन्होंने दिया था अपने चेहरे को लेकर के। तो उसी आश्वासन पे हम लोग उनकी बात मान करके उठ गए थे। आज हमारे को जब हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे राज्य जो कार्यकारिणी के प्रधान के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, तो वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रही है। किसी भी तरह से हमारा कुछ बेस्ट पॉसिबल हमें तो नज़र नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। इशू तो हमारा यही था कि कंपनियों को जो शोषण है उससे हमें मुक्त किया जाए। तो नवंबर में भी हमारा 11 दिन का आंदोलन रहा था। शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर आकर आश्वस्त करके गए थे कि मेरा चेहरा ही मेरा लिखित है और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम करने के लिए तैयार हैं। तो हम बोल रहे हैं उसी चैनल के थ्रू हमारी सैलरी दे दो, इसमें बिचौलिए का कोई रोल नहीं रहता है। उनका सिर्फ सैलरी के लिए ही उनका रोल है कि 14% मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, तो सालाना 8 से 10 करोड़ ये हम सरकार को बोल रहे हैं कि ये हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो इसको बचाया जाए और हमें जितना सेंटर से आ रहा है उतना दिया जाए। चाहे कश्मीर हो या हिमाचल, शिक्षकों की परेशानी एक जैसी है। कम वेतन, अनिश्चित भविष्य और सरकारी उदासीनता। शिक्षक संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक शिक्षकों की इस नाराजगी को नजरअंदाज करती है या फिर जल्द इसका कोई समाधान निकाला जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।